ईरान एक दफा फिर इंटरनेशनल मीडिया पर छाया हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने तहकीक किया है कि ईरान इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो 3 से 4 दिन के अंदर परमाणु बम बना सकता है, मतलब एटम बम बना सकता है। मसला ये नहीं है कि ट्रंप नहीं चाहता कि वो ईरान के साथ जंग ना करे, वो भी चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसे कुछ खास नहीं मिलने वाला, कुछ वो ईरान का खास नहीं बिगाड़ पाएगा। इन दोनों पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ ही दिनों में ट्रंप और इसराइल के प्रेसिडेंट के दरमियान फोन कॉल होने वाली है। जब इसराइल का प्रेसिडेंट अमेरिका खुद चल कर गया था तब अमेरिका ने इसे घास भी नहीं डाली थी ईरान के मुद्दे पर। अब ऐसा नहीं है कि ट्रंप इसराइल की बात नहीं मानता, वो बात तो मानता है, लेकिन वो सही टाइम और सही वक्त का इंतजार कर रहा है चालाक लोमड़ी की तरह। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि ट्रंप का झुकाव अभी के लिए ईरान की तरफ है, जिसकी वजह से इसराइल ने खुद अपनी सोशल मीडिया पर भी कहा है कि वो ट्रंप की वजह से ईरान पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि ट्रंप ने उन्हें रोका हुआ। अमेरिका और इसराइल ने दोनों ने मिलकर इतना बड़ा प्रॉपर गंडा बनाया कि वो अभी हमला कर देंगे, वो कल 6 तारीख को हमला कर देंगे। तो इसी तरह उन्होंने जो बड़ा प्रॉपर गंडा बनाया है, ईरान उसकी वजह से डिफेंस मूड में आ गया। इवन उसने अपने मिसाइलों का रुख भी इसराइल की तरफ कर दिया। इसराइल अपने फेक प्रॉपर गंडे की वजह से अपनी नाक को बचाने के लिए इधर उधर घुसेड़ेगा तो सही, लेकिन मुझे एक चीज का पक्का शक है कि वो एक न एक दिन ईरान पर हमला जरूर करेगा क्योंकि उसने जो फेक प्रोपेगेंडा फैला रखा है वो जरूर कुछ ना कुछ इलत जरूर करेगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान ने इसराइल की तरफ अपने मिसाइलें तैनात कर रखी है और इसी चीज ने इसराइल को डरा कर रखा हुआ है और उनके अंदर खौफ है क्योंकि ईद के मौके पर ईरान ने जो ईदी इसराइल को दी थी वो उनको भूली नहीं है अभी तक। अपने सारे डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने के बावजूद भी ईरान के मिसाइलों ने उनकी जमीन को चूम लिया था और उनके बिछवाड़े में अपने मिसाइल घोपे थे। इसी वजह से इसराइल अभी तक चुप है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से इन मिसाइलों को रोकने के लिए कोई ना कोई तोड़ निकाला जाए। पहले तो वो ट्रंप की गोद में बैठकर उछल कूद कर रहा था, जब उसने अपनी गोद से उतारा तो फिर कहा कि अमेरिका ने हमें रोका है तो इसी वजह से हम हमला नहीं कर रहे अभी, क्योंकि उसे अपनी औकात सामने बिल्कुल शीशे की तरह देख रही है। अमेरिका की सपोर्ट के बिना वो बिल्कुल जीरो है। उधर अगर ट्रंप की बात की जाए, वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सुलेमानी का कातिल है, ईरानी कमांडर का। इसराइल और ईरान की हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए और हर उसकी रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए उसने अमरीकी ऑफिशियल की बजाय इजरायली ऑफिशियल को तैनात कर दिया कि तुम इन दोनों पर नजर रखो और इसकी हर रिपोर्ट मुझे दो। कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा, क्योंकि वो इजरायलियों में से है। अगर वो कोई फेक न्यूज या कूड़ी न्यूज भी ट्रंप को दे दे तो उस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप को तो उस पर भरोसा है, ट्रंप ने खुद ही उसे तैनात किया है। या फिर वो ऐसा भी कर सकता था कि इन दोनों में से किसी को ना चुनता, वो अपने ही किसी मुल्क से किसी ऑफिशियल को तैनात कर देता। अमेरिका में एक छोटा सा कस्बा है जो रिबेट हेश के नाम से मशहूर है। अब क्योंकि हर कस्बे में कोई ना कोई बड़ा आदमी जरूर होता है जिसकी बात को माना जाता है, इसी वजह से उन्होंने अपने कस्बे का बड़ा आदमी चुनने के लिए 17 उम्मीदवारों के दरमियान वोटिंग की और उनमें से एक कुत्ता भी था जिसका नाम विल्बर बेस्ट था। जब लोगों ने वोटिंग डाली तो कुत्ते की टोकरी इतना ज्यादा भर दी कि वो सारों से ही जीत गया। कुत्ते को उन्होंने 14,000 वोट डाल दिए। इस तरह कुत्ते ने 16 उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर उस कस्बे का मेयर बन गया। अब जरा सोचिए, वो कुत्ता फैसला कैसे करेगा उनको? ना तो वो बोल सकता है और ना ही कोई काम कर सकता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर दो बंदों के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, वो कुत्ते के पास फैसले के लिए जाए तो कुत्ता उनको क्या जवाब देगा? मेरे ख्याल में उस कुत्ते ने तो यही जवाब देना है कि भाई पहले बोन फिर जोन, यानी जिसके हाथ में हड्डी फैसला उसी का। अब जरा आइए कैलिफोर्निया की आग के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैलिफोर्निया की आग में 7,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है, मतलब सड़ चुकी हैं और तकरीबन 12 अफराद हलाकतें तस्दीक की जा रही हैं और 4 जो हैं वो जख्मी हैं। 50 एकड़ का रकबा निगलने के बावजूद भी अभी भी आग उनके कंट्रोल से बाहर है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही।